आप भी बार बात पे चिढ़ जाते हैं, आप भी बात बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, एंगर हो जाता है, कोई भी निगेटिव इमोशन एकदम से निकल के आता है। अगर आपका भी कुछ ऐसे ही रिएक्शन होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं हूँ संगीता गर्ग। मैं हूँ सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और ए लाइफ कोच। और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं हम इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इमोशंस पर, कि अगर आप दिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा टेंशन फील कर रहे हो, बात बात पे चिढ़ जाते हो और पूरी फैमिली की शामत आ जाती है कि आज मम्मी को गुस्सा आ गया है, तो पूरा दिन सबका खराब होने वाला है। क्योंकि वुमेन आर द सेंटर ऑफ द फैमिली। अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो कि सारा काम मैं ही क्यों करूं, सारे जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही क्यों है, मैं ही क्यों सबके लिए करूं, मेरे लिए क्यों कोई नहीं करता, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, अकेले ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती, तो ये वीडियो आपके लिए है। बने रहना मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं इमोशंस का पिटारा, जो मैं अपनी हर वीडियो में खोलती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, सुबह सुबह बच्चे तैयार नहीं हो रहे तो गुस्सा आ रहा है, उन्होंने टिफिन नहीं धोया तो गुस्सा आ रहा है, अरे तुमने ड्रेस प्रेस करके क्यों नहीं रखी तो गुस्सा आ रहा है, अब ये हस्बैंड नहीं उठ रहे, बच्चों को छोड़ने नहीं जा रहे तो गुस्सा आ रहा है। क्या यार, कितना गुस्सा, मम्मी इतना गुस्सा क्यों करती हो। बच्चों का यही कहना होता है, हस्बैंड कहते हैं इसका तो दिमाग खराब है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे इतना अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि शुरू में जब मैं भी अनहील्ड थी, तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी बार बार होती थी। आप बात करते हैं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव उठाते उठाते हम थक गए हैं, हम किसी से हेल्प मांगना नहीं चाहते, हम किसी को नहीं कहना चाहते कि तुम मेरी हेल्प कर। हमने अकेले मदर टेरेसा बनने की जिम्मेदारी ले ली है कि नहीं, सब कुछ मैं कर लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो इट्स ओके सम टाइम टू आस्क हेल्प। इट्स ओके, जस्ट बी विथ यू। आप जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार कीजिए। कभी कभी तो हम गिल्ट में फंस जाते हैं कि मैं ये काम पूरे नहीं कर पाती, मैं समय से नहीं उठ पाती, या मैं टाइम पे खाना नहीं बना पाती। तो कभी कभी तो हम फंस जाते हैं उस गिल्ट में। लेकिन उसमें क्या हमारी फैमिली वालों की गलती है? उसमें क्या हमारे बच्चों की गलती है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। अभी आंखें बंद कीजिए, अपने पास्ट में जाइए, अपने बचपन में जाइए, और कोई ऐसी इंसिडेंट आपको याद आएगी, जैसे लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट आपने फील किया हो, उसकी वजह से आपको गुस्सा आया हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो, कुछ ऐसे लोग हो जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता हो। क्योंकि एंगर सिर्फ इसी एरिया में नहीं, आपको सब जगह मिलेगा, बचपन से मिलेगा। तो ये आपकी करंट सिचुएशन की वजह से नहीं है, बल्कि आपको आदत हो गई है गुस्सा करने की। आप बहुत दिनों से उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और वो आपका एक नेचुरल बिहेवियर बन गया है। अब हर बात में गुस्सा आता है, हर बात में टेंशन होती है, हर बात में वरी होती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत ज्यादा एकदम टेंशन ले लेते हैं, एकदम वरीड हो जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ थी, उनको उनका पैटर्न था कि वो जैसे कुछ घर में काम होना होता था, तो वो बहुत मतलब एकदम वरीड हो जाती थी कि जब तक ये काम नहीं निबट जाएगा, जब तक वो अच्छे से सो भी नहीं पाती थी। तो ये हमारा एक इमोशनल पैटर्न होता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से फील करते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं तो बोले मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम के पीछे आपका कोई ना कोई इमोशन छुपा होता है, जो या तो आप किसी सिचुएशन की वजह से फील कर रहे हो, या आप अपने बचपन से कैरी कर रहे हो उसको। और जब उन इमोशंस को हम फील करते हैं, तो वो इमोशन आप रिलीज करते हो, आपको हल्का लगने लग जाता है। पहले दिन आपको बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन आंसू आते हैं, तीसरे दिन वो प्रॉब्लम रिलीज होने लग जाती है और अचानक से रिजल्ट आता है कि अरे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि ब्लॉकेज आपके अंदर थी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कम से कम 30 डेज की हीलिंग के लिए आए।
लोग कहते हैं मुझे एक अफर्मेशन बता दो, मैं काम कर लूंगा, मुझे एक दिन में आप हील कर दो। आप 10 साल से 15 साल से उस पैटर्न को कैरी कर रहे हो, एक दिन में कैसे पॉसिबल है कि आप हील हो जाओ? और जब आपकी एनर्जी लो है, तो आप कैसे अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो जबकि आपको दूसरे की एनर्जी ना मिले? तो उस पैटर्न को हील करने की जरूरत है, उस इमोशन को हील करने की जरूरत है। तो जब हम उन इमोशंस को हील करते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। जैसे मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, मेरे को पहले बहुत गुस्सा आता था, बच्चे झगड़ा करते थे, पढ़ते नहीं थे, ऑफिस का प्रेशर था, बहुत इरिटेट हो जाती थी, कई बार तो लगता था मैं कहाँ फंस गई, क्या कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने आप को हील किया तो मुझे पता चला कि दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, दिस इज बिकॉज ऑफ माई इमोशनल पैटर्न। और जब हमारे इमोशनल पैटर्न की वजह से ये हो रहा है, तो हमें खुद को ही हील करना पड़ेगा। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम अपने आप को हील करते हैं तो हमारी लाइफ चेंज होने लग जाती है। अब कोई भी सिचुएशन हो, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं अपनी उस हैप्पीनेस में, उस पीस में रह पाती हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के रात के 11 बजे तक मैं उसी हाई एनर्जी में काम कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इमोशंस को हील कर लिया है। मैंने अपने इमोशंस को रिलीज कर दिया है। कोई निगेटिव इमोशन नहीं, कभी कभार आता है तो हम अलर्ट होते हैं, हमें पता है इमोशन आया, उसको कैसे चेंज करना है। तो अभी आप जो भी फील कर रहे हो, मॉर्निंग का रूटीन है, हस्बैंड की कंप्लेन है, बच्चों की कंप्लेन है, आपको जो भी रूटीन आपको फील हो रहा है, अभी हम उसके लिए होपनोपोनो से फीलिंग करेंगे। ठीक है? तो अभी क्या करना है, आपको सीधे बैठ जाइए। अब आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपने इतना तो समझ लिया होगा कि इमोशन को कैसे ढूंढना है। कैसे ढूंढना है जल्दी बताओ कमेंट करके। सीधे बैठना है, आंखें बंद करनी है, और बॉडी को स्कैन करना है कि हमें वो इमोशन कहाँ पर फील हो रहा है और उसको हम कितना नंबर देंगे, ताकि हम हीलिंग के बाद उसको चेक कर सकें। 1 to 10 आप कितना नंबर दोगे? इवन 10 मिनट के एडवांस होने से कोई भी इमोशन हील हो जाता है, कोई भी पेन हील हो जाता है। बहुत बड़ा मैजिक है। तो हम सीधे बैठ जाइए, कमर सीधी, और आप स्कैन कीजिए कि आपको वो इमोशन कहाँ पर फील हो रहा है। आंखें बंद कीजिए और बोलिए। आपको एंगर हो रहा है, इरिटेशन, कोई सा भी इमोशन है, उसको बोलना है, आई एम सॉरी डियर एंगर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। आई एम सॉरी डियर एंगर, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, dear anger. Please forgive me. Thank you. I love. तुम मेरे जीवन में आए हो, मुझे कुछ सिखाने आए हो, मैं अपना लेसन लेने के लिए तैयार हूँ। And thank you for coming in my life. I allow to you go with love and grow with love. जब कभी जरूरत होगी मैं बुला लूंगी, अभी जाओ ना। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, dear irritation. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, dear frustration. Please forgive me. Thank you. I love. अब मुझे पता चल गया है कि सिचुएशन की वजह से नहीं है, ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा इमोशनल पैटर्न है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love myself. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love myself. I accept myself exactly the way I am. I accept my life exactly the way I am.
I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my dear negative emotions. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, my dear negative emotions. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I allow to move on. I allow to go with love, grow with love. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just take a deep breath. अब चेक करो अपना इमोशन जो हमने हीलिंग से पहले किया था। अच्छा लग रहा है ना? मुझे पता था आपको पहले से बेटर फील होगा। कितना डाउन हुआ वो मुझे कमेंट में लिख के बताना। और इसको वीडियो को सेव कर लेना और कम से कम 21 डेज या 30 डेज प्रैक्टिस करना है। और आपको लगेगा कि आपका वो इमोशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ने लगी हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होने लगी हैं, आप प्रॉब्लम्स में भी खुश रहने लग गए। आप ऐसा इमोशनल पैटर्न अगर बनाना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी 90 डेज एडवांस हीलिंग प्रोग्राम, जो बहुत अच्छा है और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट करना चाहते हो तो अभी डीएम कर दो या ग्रुप ज्वाइन कर लो। ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स को, अपनी किटी वाले ग्रुप में, अपने पार्क वाले ग्रुप में। जो भी लोग बहुत परेशान हो, जिनको बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, आप कुछ नहीं बोलना, बस इसको शेयर कर देना। वो समझ जाएंगे और जब उनको फायदा होगा ना तो वो आपको आके थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू, आपकी उस एक वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। और जब आपको प्रैक्टिस करके कैसा लगा वो मुझे कमेंट में करके बताना, कि मुझे भी पता चलेगा कि मेरी ये वीडियो बनाना सफल हो गया। अगर आप में से किसी एक की लाइफ की प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर पाई तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, मेरा पैसा वसूल हो गया। तो शेयर कर देना अपने सारे फीमेल फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू सो मच। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि ताकि मेरी आने वाली जो आपकी ही प्रॉब्लम से रिलेटेड होने वाली है वीडियो को आप नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सबसे पहले देख पाओ और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि आपकी फ्रेंड भी वो गुस्से होने की आदत को छोड़ पाए। Thank you so much for watching. Love you all. Take care. Bye bye.